वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राबिया। आज की ये वीडियो डिटेल में हमारी होने वाली है कि पीएचडीज़ किस तरह से बनानी है और उसको फ्री पिक कंट्रीब्यूटर पे किस तरह से अप्रूव करवाना है। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि फ्री पिक पे फाइल्स अप्रूव नहीं होती हैं उनकी। तो आज मैं डिटेल में बताऊँगी कि पीएचडी फाइल्स किस तरह से अप्रूव करवानी है, जो कि 100% अप्रूव होगी ही होगी। ठीक है। और कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी देखे हमें, एलिमेंट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं और ये सारी चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना ही दूँ मैं। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं वेबिनार फ्लायर। कुछ इस तरह का, ये मैंने फ्री पिक की वेबसाइट खोली हुई है सिंपल। इस तरह के कुछ फ्लायर्स हम बनाना सीखेंगे। ठीक है। इसमें पीएचडी डिटेल में बताऊँगी हमें किस तरह से बनाना है, अपलोड भी करेंगे हम इसी वीडियो में। और यहाँ पे डैशबोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे जो है मैंने चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दी थी कि मुझे एक वेबिनार फ्लायर बनाना है फ्री पिक कंट्रीब्यूटर के लिए। मुझे उसके लिए टेक्स्ट लिख के दे दो। तो सिंपल उसने ये टेक्स्ट दे दिया, जैसे कि हमें कोई क्लाइंट देता है कोई टेम्पलेट बनाने के लिए। ठीक है। तो ये इस तरह से सिंपल एक टेक्स्ट है। इसी का ही यूज़ करते हुए हम टेम्पलेट बनाएंगे, स्टार्ट टू एंड अपलोड भी करेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पे मैंने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है। यहाँ पे Ctrl+N करूँगी मैं और यहाँ से हम फ्लायर का साइज़ ले लेंगे A4। ठीक है। देन इसके बाद जो है इसको 300 ही रखेंगे और इसको RGB पे, और ये साइज सेटिंग इस तरह से ही रहेगी। ठीक है। अब इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये आर्टबोर्ड आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले बात तो एक ये है कि हमें जो है इसके अंदर आर्टबोर्ड साइज़ नहीं इतना देखना पड़ता है, क्योंकि ये हम फ्री पिक पे अपलोड कर रहे हैं, ना कि एडोबी स्टॉक पे। तो हर चीज़, हर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं सॉलिड कलर लूँगी। ठीक है। कुछ ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक टेक्सचर लूँगी इसके पीछे। वो आप कहाँ से ले सकते हो, वो यहाँ पर आप लिखोगे, इसको एंटर करना है। ये फ्री पिक है। ठीक है। फ्री पिक की सिंपल वेबसाइट है। ये वाला टेक्सचर मैं डाउनलोड कर लूँगी यहाँ से। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ये रहा। इसको यहाँ पर इस तरह से बड़ा करके लगा देंगे और इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 10 और इसको कर देते हैं यहाँ पर, इसको जो है ये डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी हम डिज़ाइन बना रहे हैं, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया इसको। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि ये जो इमेजेस आप यूज़ कर रहे हो जितनी भी इसके अंदर, वो आपको फ्री लेनी है, जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए होती हैं, ना कि कोई वाटरमार्क इमेजेस या इस तरह की। ठीक है। यहाँ पर जो है फ्री का ऑप्शन है। ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है। कोई भी फ्री में है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने टेम्पलेट्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। टेम्पलेट्स के अंदर ऐसा मत करना कि इसी को उठा के आप डाउनलोड करिए और आगे जो है उसको सेल कर रहे हो, उस तरह से नहीं करना है। आपको टेम्पलेट के अंदर यूज़ करना है। ठीक है। टेम्पलेट में आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा ये कि टेम्पलेट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, वो आपको नहीं यूज़, वो आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वो आपको खुद का बनाना है। ठीक है। आपको खुद का डिज़ाइन बनाना है टेम्पलेट का। तो यहाँ पे फटाफट से मैं जो है एक शेप ले लेती हूँ इस तरह करके। ठीक है। कुछ इस तरह करके मैंने एक शेप ले लिया है, सिंपल शेप है। ठीक है। उसके बाद इसको जो है मैं क्या करूँगी, हम यहाँ से इसको ये वाला कर देते हैं। ठीक है। इसको दोबारा एक दफ़ा कॉपी करेंगे, Ctrl+V करेंगे और इसको हम सेंटर में कर दें इस तरह से करके। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट ले आते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैंने टाइटल और ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे पुट किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर इसको सिंपली मैंने ग्रेडियंट दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेडियंट है। ठीक है। यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसकी सेटिंग कुछ इस तरह की है, तो इसको यहाँ से आप अप्लाई करना और इसको यहाँ से ओपन कर देना। ठीक है। तो ये चीज़ तो आप सिंपली कर लोगे। ये सिंपल टेक्स्ट है। यहाँ पे मैंने जो है चैट जीपीटी से इसको लिखवाया था। ये रहा टाइटल हमारा। ठीक है। और हमारा ये टेक्स्ट है, सिंपली आप चैट जीपीटी से लिखवा लेना। देन जो नेक्स्ट है हमारे पास वो स्टेप रहेगा कि यहाँ पे हम अब इमेज लाते हैं। इमेज जो है मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है। इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो मैं बताती हूँ, मैंने कहाँ से डाउनलोड की हुई है। ठीक है। मैंने इस तरीके से लिखा और यहाँ पर आप गूगल पे लिखा था मैंने। ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये वाली इमेज है वो। यहाँ जब ट्रांसपेरेंट का फिल्टर लगाया मैंने तो ये इमेज आ गई। तो यहाँ से मैंने जो है इसको यहाँ से ओपन किया। ठीक है। और सिंपली इसको डाउनलोड कर लिया। तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैंने इसको जो है यहाँ से उठाऊंगी मैं और यहाँ पे प्लेस करा मैंने। देखो ये मैंने इसी से ही डाउनलोड की है। ओके। यहाँ पे आ जाते हैं। देखो उस पर लिखा हुआ भी है वेक्टिजी। तो ये आपको जो है ना देख के डाउनलोड करनी है कि वो फ्री टू कमर्शियल यूज़ हो। ठीक है। उसको हम डाउनलोड कर सकें कहीं पे भी यूज़ करने के लिए। ठीक है। तो ऐसी इमेजेस आपको डाउनलोड करनी है। ये इमेज आ गई हमारे पास। सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट काम कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये जो हमारा बैकग्राउंड था
ठीक है, इसको जो है हम यहाँ से, ये था, ठीक है, ये पीछे वाला टेक्सचर है और ये जो दो हमारी पीछे बैकग्राउंड है, इसको ही हमने यहाँ से पकड़ा और उसको कंट्रोल जी कर देंगे और यहाँ पे हमें यह नाम देना है बैकग्राउंड। ठीक है, अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो फास्ट करके देख लेना, यहाँ पर स्पेलिंग सही होनी चाहिए इसकी। और उसके अलावा यहाँ पे मैं नेम दूँगी बीजी कलर। ओके, और टेक्सचर, ठीक है, इसको टेक्सचर कर दिया। और ये जो दो थे पीछे के, इसको भी मैं कंट्रोल जी कर लूँगी तो ये ग्रुप के अंदर ग्रुप हो जाएंगे। बैकग्राउंड शेप्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नेम दिया और यहाँ पे मैं इसको अंदर भी लेयर के नेम दूंगी, शेप 1 शेप 2 करके। ठीक है, तो आपको जो है ये चीज़ लाजमी देखनी है कि इसके अंदर आपको नेम रीनेम करना है, लाजमी करना है, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए रीनेम करते टाइम, वरना फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है ना हम क्लोज़ कर लेते हैं इस तरीके से। फ़िलहाल के लिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से लॉक कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए कर रहे हैं, इसको लॉक करके नहीं आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं अब क्या करती हूँ कि इमेज जो है हमारी, ये वाली इमेज को जो है मैं यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, यहाँ से फ़िल्टर लगाएंगे, ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं इसको। यहाँ से इसको इसके अंदर ही रखेंगे कुछ इस तरह से। बस ये जो हमारा है, इसको मैं कंट्रोल जी करूँगी। ये जो टेक्स्ट है इसको नेम दे देते हैं टाइटल टेक्स्ट। अब जो है मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसके ऊपर, इमेज के ऊपर, इमेज को अभी हम देखेंगे डिटेल में किस तरह से इसको करना है। यहाँ पर जो है एक शेप लूँगी मैं इस तरह करके। ठीक है, इस तरह से मैंने एक शेप लिया, यहाँ पे भी एक शेप ले लेंगे और इसको यहाँ से इसके बराबर कर लेंगे। तो ये जो लाइन है हमारी, इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो हमने टेक्सचर लिया था ये वाला बैकग्राउंड पे, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से इस तरह से इसको लेकर यहाँ पर इसको रख देंगे। ये वाली है हमारी, ठीक है, और इसके नीचे क्लिप मास्क कर देंगे कुछ इस तरह से करके, इसको सेट कर देंगे। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी भी हम उसकी लो कर देते हैं थोड़ी सी। ओके, तो यहाँ तक जो है हमने कर लिया है। ठीक है, ये सिंपली अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिर्फ मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है इसी शेप के ऊपर। यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेडियंट ओवरले, तो इस तरह से ये ग्रेडियंट आ जाएगा इस पर। ठीक है, और ये इमेज है, ठीक है, इसको हमने यहाँ शेप में क्लिपिंग मास्क किया हुआ है। सो इसको जो है हम एक काम करते हैं यहाँ से कि इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, अभी हम रीनेम करते हैं थोड़ी देर में। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बाकी का टेक्स्ट लेके आते हैं इस पर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके रखूँगी। यहाँ पर जो है मेरे पास ये है QR कोड है। ठीक है, ये सिंपल डमी QR कोड है और ये मैंने PNG से डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ओके, तो इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगी। ये फ्री कमर्शियल यूज़ के है। ठीक है, जो फ्री कमर्शियल यूज़ के लिए हो उसी को आपको डाउनलोड करना है, वरना नहीं करना है। और यहाँ पर टेक्स्ट ले आते हैं हम फटाफट से। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं इस तरह से ये टेक्स्ट लेके आ गई हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक लेयर लेते हैं और यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ से इसको ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, इसको वाइट दे देना, सिंपल ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसको, ये जो हमारा पूरा है QR कोड समेत यहाँ तक, ये इस लाइन तक। ठीक है, इसको कंट्रोल G कर देंगे। ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो, ग्रुप को नेम कर देंगे। ठीक है, ये मैंने पूरा, इसको देखो, ये वाला पूरा ग्रुप किया है। ठीक है, ये जो है लाइन है तो इसको लाइन कर देंगे, लाइन नेम दे देंगे इसको लाइन का। और यहाँ पे जो है हम QR कोड, ठीक है, QR कोड नेम दे देना। इसको जो है BG नेम दे देंगे हम, BG। ठीक है, दैट्स इट। बाकी जो है ये टेक्स्ट है, ये हो गया हमारा, और इतना हो गया हमारा। अभी ये इमेज और इसको ग्रुप करना रहता है तो ये भी हम करते हैं। फ़िलहाल जो है हम यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट लेकर आते हैं फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाकी का टेक्स्ट लेके आ गई हूँ। ये सिंपल मैंने बनाया है, ये सारे, ये बस टेक्स्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये शेप है, सिंपली इस पर ग्रेडियंट दिया हुआ है मैंने, ये रहा शेप और इस पर ग्रेडियंट दिया हुआ है जैसे नीचे वाले शेप पे दिया था हमने। ठीक है, और ये सिंपल टेक्स्ट है और यहाँ पर जो है ये मैंने ये एरोज़ जो है, सॉरी
ये चेक शेप्स जो है ना यहाँ पर ये शेप है ये, ठीक है। इसको जो है आप खुद से भी बना सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो कहीं ना कहीं से। सो इसको जो है हम यूँ करेंगे और इसको यहाँ से ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्रुप हो गया है। इसको नेम दे देना यहाँ पे की टॉपिक्स। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर नेम दे दिया, ठीक है, लेयर्स में। देन जो है इसको यहाँ पर की टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे चेक्स डले हुए हैं इसको भी हम नेम देंगे। इसको नेम देंगे चेक मार्क 1, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से करके हम इसको नेम दे देंगे, ठीक है। तो इसको हमने नेम दे दिया है चेक 1 चेक 2 चेक 3 करके। इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं इस ग्रुप को। और यहाँ पे ये जो है सिर्फ स्पीकर का नेम है, ठीक है। इसको मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल दिया हुआ ये वाला। इसका आप जो है कोई सा भी फ़ॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे ही रखेंगे। इसको जो है काम करते हैं, इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं। सिर्फ एक टेक्स्ट को ही यहाँ पे नेम दे देते हैं स्पीकर नेम, ठीक है। तो हमारा जो है ये भी हो गया, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ से उठाएंगे और कंट्रोल जी कर देंगे। यहाँ पर नेम देंगे टाइम एंड डेट, ठीक है। बस इस तरह से करके नेम दे देंगे। बाकी जो है ये हमारा आइकन है, ठीक है। इसको जो है हम यहाँ से क्या करेंगे कलर ओवरले, ठीक है। इसके कलर ओवरले, इसको भी कलर ओवरले वाइट वाला। इसके बाद जो है इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं इस तरह करके। और उसके ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम एग्जैक्ट डिज़ाइन बनाना, नहीं, आपको अपना डिज़ाइन खुद से बनाना है, ठीक है। अगर आप इसी को कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा 100%, क्योंकि ये जो है मैं अभी सबमिट करने वाली हूँ फ्रीपिक पे। सो ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ठीक है। इसको लेयर्स को हम यहाँ पे बंद करते जाते हैं, ठीक है। ये आइकन था ऑनलाइन आइकन, इसको नेम दे दिया मैंने, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट है और ये वाला कौन सा आइकन है टाइम एंड डेट आइकन, ठीक है। इसको नेम दे दिया हमने। इसको क्लोज करा, ये हमारा बन गया टाइम एंड डेट वाला सेक्शन। ये जो है हमारा स्पीकर वाला है, ठीक है। देन ये जो है हमारा की टॉपिक्स आ गया। और ये टाइटल वगैरह है। फ़िलहाल ये वाला हमने अभी तक देखा नहीं है, ये जो खुली हुई हैं लेयर्स, बाकी सब मैंने ग्रुप की हुई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, एक काम करते हैं। इसके पीछे जो है इस तरह से ये जो हमारी इमेज है इसके पीछे मैं एक लेयर लूँगी इसके नीचे करके, और इस तरह से इसको यहाँ से इस तरह से करके दे दूँगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने ये 2 शेप ऐड किए हैं, ये सिल्वर वाले। ये ऊपर यहाँ पे इनकी लेयर्स हैं, एक ये है एक ये है। इस पर मैंने सिंपल ग्रेडियंट दिया हुआ है सिल्वर का, जैसे मैंने बाकी इन शेप्स को दिया था, ठीक है। को जो है यहाँ से ये जो इसका नेम है इसको ये देंगे, इसको यहाँ पर 2 कर देंगे, को 2 कर दिया और इसको कंट्रोल जी कर देंगे, ठीक है। ये दोनों शेप हैं, इसको कंट्रोल जी कर देंगे, ग्रुप कर देंगे और यहाँ पे इसको नेम दे देंगे, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसको नेम दे दिया। और उसके अलावा हमारे पास क्या बचता है कि ये जो हमने पीछे जो उसके लाइट इफेक्ट डाला है इमेज के पीछे, पहले तो उसको यहाँ से अनलॉक कर लेते हैं सारी लेयर्स को, ठीक है। अब हमारी ये जो इमेज बचती है, ठीक है, और ये जो लाइट इफेक्ट था इस तरीके से ये बचता है। इसको क्या करेंगे, लाइट इफेक्ट को कंट्रोल जी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे हम, को आप नाम दे सकते हो लाइट, ठीक है। इसको कोई भी नाम दे देना आप, ठीक है, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको ये ग्रुप कर दिया है। हमारा अब ये भी ग्रुप हो चुका है, ठीक है। अब जो है हमारा क्या बचता है कि ये वाली लाइन बचती है, तो मैं काम करती हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है टेक्स्ट ऐड कर दिया इस तरीके से करके, और हमारा ये बचता है अभी। तो ये जो है शेप है हमारा, एक काम करेंगे इन तीनों को कंट्रोल जी कर देंगे, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट का जो हमारा टेक्स्ट है इसको यहाँ पर ग्रुप का नेम दे देंगे यही वाला, ठीक है। और क्या करते हैं कि ये जो हमारा इसको जो है हम टेक्सचर नेम दे देते हैं, ठीक है। और उसको बीजी दे देते हैं, बीजी करके। बैकग्राउंड भी दे सकते हो आप। अब ये इसका अंदर का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। इस ग्रुप को भी बंद कर देते हैं। अब आती है ये मेन इमेज की बारी, ठीक है। अब ये जो मेन इमेज है ना, इसका हमें लाजमी ध्यान रखना है कि इस तरह इसको इस तरह से बनाना है कि कोई भी इसको अपनी इमेज डाल के इसको एडिट कर सके, ठीक है। पूरे PSD एडिटेबल होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं डन। इस इमेज को छेड़ने से पहले हम इसको जो है सेव कर लेंगे और उसकी JPG निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम JPG निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। तो इसकी JPG फ्लैट डिज़ाइन, फ़िलहाल इसको यही नेम दे देते हैं। और उसकी जो है हमने JPG निकाल ली, ठीक है। यहाँ पर डेस्कटॉप पे ये रही JPG और ये भी सोर्स फाइल, ठीक है, ठीक है। इसको करने के बाद जो है यहाँ पर ये जो हमारी इमेज है
ये हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इसको हम नहीं छेड़ रहे क्योंकि ये एडिटेबल ही रहेगा। इसके अलावा जो है ये जो है हमारी, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इसको कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मैं कलर ले लूँगी ये वाला, उसको रास्टराइज कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये आ गया हमारा कलर। यहाँ पर इमेज आनी है, इसको हमने ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी, इमेज, ठीक है। इमेज का हमने नेम दिया। ये हमारी ये वाली लेयर है और ये हमारी ये वाली है, ठीक है। अब जो ये है इसको हम यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर नेम देंगे डबल क्लिक हेयर, ठीक है। इस तरह से नेम देंगे और जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको रिप्लेस इमेज हेयर, ठीक है, ये नेम दे देंगे, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर रिप्लेस, सिर्फ रिप्लेस कर देते हैं इसको, ठीक है। सेव कर देंगे, सेव लाजमी करना है कंट्रोल एस करके, ताकि ये सेव हो जाए। यहाँ पे इसको लेयर के अंदर भी आपको रीनेम करना है जैसे मैंने अभी किया। इसको आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, नहीं वैसे मैं इसको रहने देती हूँ हमेशा। तो इसको जो है अब हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया है यहाँ पे डबल क्लिक हेयर, ठीक है, इमेज हेयर कर देते हैं, ठीक है, इमेज हेयर। तो ये जो है हमारी इमेज की है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने इस तरह अप्लाई किया हुआ है, इसको करना हो तो करना, नहीं करना हो तो नहीं करना है। बेसिक जो मेन चीज़ है वो हमारी ये है। इसको जब भी कोई डबल क्लिक करता है इस तरीके से तो वो इसके अंदर चला जाएगा। इसको यहाँ पर अपनी PNG इमेज जो भी होगा यहाँ पे प्लेस करेगा तो वो इसी तरीके से यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो अब जो है इस लेयर को हम यहाँ पे इसके जो ये जो आई है इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको रेड कर देंगे इस तरीके से, ताकि ये हाईलाइट हो जाए कि इमेज हमारी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। एक तो ये तरीका है इमेज को प्लेस करने का। और अगर जैसे कि अगर आपको यहाँ पर किसी शेप के अंदर इमेज फिक्स करनी है तो इसको जो है ना हम फ़िलहाल इसको ऑफ़ कर देते हैं और यहाँ पर एक लेयर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से शेप ले लेती हूँ। एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं, अभी कुछ इसको चेंज नहीं कर रही। कोई भी अगर आप शेप ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ये शेप, ठीक है। एग्जांपल के लिए एक शेप ले लिया। अब इस शेप के अंदर अगर आप इमेज देना चाह रहे हो, ओके, ये शेप बन गई। अब इसके ऊपर जो है हम इमेज लेकर आएंगे, कोई भी इमेज, इस तरह की इमेज, बिना अगर आप क्रॉप किए इस तरह की कोई इमेज जो है किसी शेप के अंदर चाह रहे हो कि इसके अंदर आ जाए, वो इस तरीके से करके देखो। यहाँ पर इसको अल्ट दबा के यहाँ से ये क्लिप इन मार्क्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसी इमेज आ जाएगी। इसको आप किस तरीके से करना है, इसको कंट्रोल जी करना है, इमेज का नेम देना है ग्रुप को, ठीक है, इमेज, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इसको जो ये जो हमारा बैकग्राउंड था उसको BG का नेम देना है और जो हमारी इमेज है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको हमें इसके ऊपर हमें एक लेयर लेनी है इस तरह से करके, ठीक है। अब ये जो इस तरह से आ गई लेयर, इसको हमें यहाँ से जो है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें करना है डबल क्लिक हेयर, ठीक है। और उसके बाद जब आप ये इसकी JPG ले लें तो उसके बाद ये वाली इमेज जो है ऊपर की इसको डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो हमारा ये एक ऊपर की लेयर है जो कि इस शेप के अंदर क्लिप इन मार्क्स हुई है, ठीक है। जब भी वो इस पर क्लिक करेगा, इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करो, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे देना है नेम रिप्लेस योर इमेज हेयर, कंट्रोल एस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी इमेज पुट करेगा तो वो हमारी यहाँ जाएगी और यहाँ पे क्लिप इन मार्क्स हुई हुई दिखेगी जैसे अभी दिख रही थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बताए, ठीक है, इमेज करने के। इमेज को किस तरह प्लेस करना है शेप के अंदर और इस तरह से करके PNG इमेज अगर कोई करता है इस तरह की, तो एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल, यही हमारे लिए सही है। यहाँ तक हो गया। अब हमें रीचेक करना है लाजमी कि कोई भी लेयर जो है हमारी लॉक नहीं हुई हुई हो और किसी लेयर की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई हो,
ठीक है। देन हम इसको फाइनल करते हैं और इसका जो है हम प्रीव्यू इमेज बनाएंगे। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको लाजमी ध्यान रखना है, तो आपकी पीएचडी 100% अप्रूव होगी गारंटी के साथ। सबसे पहले ये कि यहाँ पे सारी जो लेयर्स हैं उनको रीनेम करना है, आपको उनको एडिटेबल बनाना है। ठीक है। जैसे कि ये इमेज का सेक्शन है, ये जैसे मैंने सिखाया है प्रॉपरली वैसे ही एडिटेबल होना चाहिए। और जैसे ये आइकन्स हैं, जैसे कि मैं इसको बताऊँ, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे ये शेप्स हैं, यहाँ पे ये भले ही मैंने इमेज ली हुई है बट यहाँ से जो है मैंने इसको कलर ओवरले लगाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इसको क्लिक करेगा इसका कलर चेंज कर सकता है। वैसे आप यहाँ पे शेप भी ले सकते हैं, लेकिन ये इमेज थी तो यहाँ पर जो है मैंने इसको यहाँ पे कलर ओवरले ले दिया है। ठीक है। ना कि ये करना, आप इस तरह से नहीं करना कि इसको सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे कलर फिल कर दिया, नहीं, तो वो एडिटेबल नहीं रहेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है लाजमी। इधर सारी चीज़ें जो है वो एडिटेबल होनी चाहिए, कोई लेयर लॉक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो यहाँ तक जो है हमारा हमने सीखा। अब जो है हम बनाएंगे अपनी प्रीव्यू इमेज। ठीक है। तो प्रीव्यू इमेज के लिए यहाँ पे मैंने जो है ये कंट्रीब्यूटर अकाउंट अपना ओपन किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है कि इसकी फ़ाइल साइज़ क्या होना चाहिए। जो फ़ाइल साइज़ लिखा है ये हमारी जो है प्रीव्यू इमेज के लिए भी है और ये जो है हमारा पीएचडी फ़ाइल के लिए भी है। तो ये जो हमारी पीएचडी फ़ाइल है, फ़िलहाल हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है। सो हमारी जो पीएचडी फ़ाइल वो ये है। इसकी जो हावर करेंगे आप, इसकी एकदम सही है, इसकी जो फाइल साइज़ है 31.0 MB। ठीक है। सो फाइल साइज़ तो सही है। अब हम प्रीव्यू इमेज जाएंगे। ठीक है। प्रीव्यू इमेज के लिए हमें जो है डायमेंशन जो है ना 4 MB से अबव रखनी है हमें। ठीक है। उससे नीचे नहीं रखनी है वरना रिजेक्ट हो जाती है फ़ाइल। सो यहाँ पर हम Ctrl+N करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास सही है, हमें कलर मोड RGB रखना है और ये डायमेंशन दी हुई है और ये फाइल साइज़ दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं Ctrl+N करूँगी। ठीक है। और यहाँ पर हम इसका साइज़ लेंगे, यहाँ पे आर्टबोर्ड साइज़ हमारा काम आता है, तो मैं विड्थ लूँगी 3000 और हाइट 4000 ही ले लेते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन में 300 लूँगी और RGB रहेगा और ये सारा इस तरीके से ही रहेगा। यहाँ पर जो ये जो हमने JPG निकाली थी अपने उसकी फ्लैट डिज़ाइन की, तो उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है। इसके नीचे जो है हम कलर ले लेंगे कोई सा, आई थिंक ये वाला ठीक है फ़िलहाल। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल देंगे। ओके, देखो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इमेज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। सो अब जो है इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेंटर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ऐसे करके। आई थिंक ये बस इतना काफ़ी। अगर ये इसको एक्सपोर्ट करेंगे हम JPG में, ठीक है, यहाँ पे ही कर लेते हैं। अगर इसका फाइल साइज़ ठीक है तो सही है, वरना फिर इसके पीछे हम बैकग्राउंड लगाएंगे कोई सा। यहाँ पे ये 3 MB बता रहा है तो हमारा जो है वो ठीक है। आई थिंक ये अपलोड हो जाएगी। सो इसको जो है हम सेव कर लेते हैं। अब ये जो हमारी प्रीव्यू इमेज है ये आ गई यहाँ पे। ये जो JPG थी ये नहीं अपलोड करेंगे, इसकी जगह प्रीव्यू इमेज अपलोड करेंगे। और जैसे अब दिख रहा है ये नहीं दोनों फाइलें। ठीक है। सो फ्लाई डिज़ाइन यहाँ पे मैंने इसका नेम दिया हुआ था। ठीक है। तो इसी को जो है हम क्या नेम दे देंगे, यही नेम दे देते हैं। ठीक है। 01। आई थिंक ये सही है यार, ये वाला नेम ही दे देते हैं। कॉपी किया हमने। ठीक है। इसका जो नेम होगा PhD का वही इसका नेम होगा, लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ें हो गई। इसको कोई ज़िप फाइल नहीं करनी है इसकी। और हम यहाँ पे अपलोड्स में जाएंगे। ठीक है। अपलोड्स तो खुला हुआ ही है। ठीक है। उसके बाद जो है हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। ये यहाँ पर हो गई है। इसको सी अपलोड फाइल्स करेंगे और यहाँ पर ये हमारी फ़ाइल है। इसको टाइटल एंड टैग्स जो है मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, ये वाला इसको कॉपी कर लेते हैं। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, ChatGPT से लिखवा सकते हो। ठीक है। तो इसको होने देते हैं पहले कि यहाँ पे ये हो गया है। यहाँ पे भले ये 2 दिख रही थी लेकिन वो प्रोसेस करता है तो वो उसको 1 बना देता है। अब इसके अंदर ही आपके पास PhD फाइल है और JPG है। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये AI का नेम टिक लगाएंगे क्योंकि हमने AI से नहीं बनाई है। ठीक है। डायरेक्ट इस पर आ जाएंगे टाइटल पे, तो यहाँ पे टाइटल हम पेस्ट कर देंगे।
जो अभी हमने कॉपी किया था। उसके अलावा ये जो टैग्स हैं इसको डिलीट कर दो या यही वाले रख लो, जो भी है आपको, लेकिन मैं यहाँ से जो है इसको कॉपी पेस्ट करूँगी जो मैंने लिखवाए हैं ChatGPT से। ठीक है, इस तरीके से करके एंट्री कर देना, यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बस डेट्स इट। यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। तो ये टाइटल और टैग्स जो है अपने पास सेव कर लेगा, यही वाले जो आपने पुट किए हैं यहाँ पे, और इसको जो है ऐसे टिक करो। ठीक है, मैं सिर्फ इसी को करना चाह रही हूँ फ़िलहाल, तो इसको हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये एक फ़ाइल पे सबमिट हो जाती है। पहले ऐसा होता था कि 10 फाइल्स आपको सबमिट करनी पड़ती थी, उससे पहले जो है वो नहीं करता था सबमिट अपने पास, वो पब्लिश के लिए रिव्यू में नहीं जाती थी। तो अब जो है चली जाती है। लेकिन जब इनिशियली जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो ना फ्रीपिक का, तो आपको जो है ना 150 लाजमी अप्रूव करवाने पड़ते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद जो है आप जो है वो एक भी करवा सकते हो या जितनी चाहे आप करवा सकते हो। शायद मेरे ख्याल से उसने लिमिट भी डाली थी फ्रीपिक ने कि आप बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं करवा सकते, कुछ इस तरह से। सो इतना तो हिम्मत होती भी नहीं है किसी अंदर के वो एक ही दिन के अंदर 500 हज़ार कर रहा है। सो यहाँ तक ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब ये रिव्यू में है हमारे पास। इसको जो है हम, ये हो सकता है कि थोड़ी देर में ही अप्रूव हो जाए। अगर ये अप्रूव हो गई मेरे वीडियो एडिट करने से पहले, तो जो है मैं दिखा दूँगी कि अप्रूव हो गई है, वरना फिर बाद में दिखा दूँगी किसी वीडियो में। सो ये मेरा चैनल है, यहाँ पे आप जाके डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने जो है शटरस्टॉक पे बनाई हुई है, एडोबी स्टॉक पे बनाई हुई है। ठीक है, PNG ट्री पे और फ्रीपिक पे। ठीक है, फ्रीपिक की ये वाली है प्लेलिस्ट, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने और भी कई सारी PhDs बनाना सिखाई थी। यहाँ पर ये जो फूड PhD है ये वाली, तो इसमें भी मैंने काफ़ी कुछ अच्छा बताया था डिटेल में। ये भी आप जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, और बाकी चीज़ें भी मैंने बताई हुई हैं। आप जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो जो भी आपके काम की है वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट में बताना कि मैं और किस पे वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, सो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।